हमारे बीच में रमेश थेटे सर। रमेश थेटे सर, आपका जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। रमेश थेटे सर, आप एक आईएएस अधिकारी होने के बावजूद और आपने एक आईएएस जो होता है उसके पास सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, आपके मन में कैसा आया कि मैं एक फिल्म बनाऊं और वो भी फिल्म बाबा साहब के जो पूरा चरित्र है, बाबा साहब का पूरा जीवन है, उस पर आधारित आपने फिल्म बनाया? देखिए, बाबा साहब की जहाँ तक बात है वो कोई ये नहीं है, हल्की बुल्की नहीं है जी। बाबा साहब का समूचा दर्शन, समूचा विचार जब आपके व्यक्तित्व में आ जाए तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो न्याय की तरफ आपको ले जाता है जी। न्याय फिर सामाजिक हो, आर्थिक हो या राजनीतिक हो, वो न्याय आपके पास में आएगा। लेकिन फिर बाबा साहब ने जो रास्ते बनाए, बाबा साहब ने जो रास्ते बताए और संविधान में जो बातें लिखी, उनका उपयोग करते हुए फिर अगर आप काम करते हो तो फिर आपको वो सारा हासिल हो सकता है। ये मैंने नौकरी में भी देखा और नौकरी के बाद अभी जो हम ये फिल्म बना रहे हैं जी, तब भी हम यही देख रहे हैं। रमेश थेटे साहब, एक बात ये आती है कि जैसे आप जैसे लोग जो ये बाबा साहब को पढ़ा और एक पीड़ा भी है, लेकिन आजकल बाबा साहब को मैंने देखा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मैं बुराइयां न करके वो बाबा साहब को टोकरे में रख के बेचने का काम कर रहे हैं। जी, नहीं, खैर है, ऐसे लोग तो हैं, लेकिन हमें अब उस तरफ ध्यान देने के बजाय एक सकारात्मक जो बातें हैं जी, हाँ, उस तरफ ध्यान देना चाहिए। और अगर कोई नकारात्मक आज है तो उनको सकारात्मक कैसे किया जाए, कैसे बनाया जाए, इस पर ध्यान देना चाहिए। तो यह प्रयास तो यही है। भीमा कोरेगांव क्या है? भीमा कोरेगांव, द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव ये फिल्म है, वो उसी प्रयास का एक अंग है। लोगों को ये प्रेरणा देने की बात है कि बाबा साहब ने क्या कहा था। जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास नहीं बना सकते। ये अगर बाबा साहब ने बात कही थी तो छोटी बात नहीं थी, और उसी बात को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म का निर्माण किया जा रहा है और आप देखेंगे लोग इसको पसंद करेंगे। थेटे साहब ने एक बात और कही थी बाबा साहब ने 1956 के अंदर लगभग, कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया है। तो ये कथन कहाँ तक सत्य है? नहीं, बिल्कुल सत्य है। अरे बाबा साहब ने कहा तो, अरे बाबा साहब ने जो बात कही है उस पर तो कोई टीका टिप्पणी हो ही नहीं चाहिए। उन्होंने जो बोला वो सत्य जी। हाँ, बाबा साहब ने कोई एक स्टेटमेंट भी उन्होंने अगर दिया है ना, बाबा साहब ने वो जांच करके परख करके ठोक बजा कर किया उन्होंने। तो ये बात तो सही है, मैंने भी देखा। देखिए, बाबा साहब के कारण बड़े बड़े पदों पे लोग गए हैं जी, लेकिन उनको जो काम करना चाहिए वो न करते हुए केवल व्यक्तिगत अपने परिवार का, घर परिवार का देखना, समाज के लोगों का भला नहीं करना, उनको सपोर्ट नहीं करना और उनको न्याय नहीं दिलाना, अगर वो काम कर रहे हैं तो ये फिर तो पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये बाबा साहब ने जो कहा था जी, और क्या है, यही तो है। रमेश थेटे सर, जिस तरीके से ये आपने फिल्म बनाई है और इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बहुत बहुत बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, तो सर उन मगरमच्छों का आप किस तरीके से मुकाबला करेंगे? क्योंकि हमारे समाज तो एक बहुत ऐसे लोग मानते दबा कुछ समाज, इसके पास पैसा नहीं है। नहीं, हाँ, ये बात तो सही है कि आपके पास में पैसा नहीं है, आपके समाज के पास पैसा नहीं है। तो आप देखेंगे इस फिल्म के निर्माण में वो छोटे छोटे किसान जो 3000 लोग हैं जी, उन्होंने भी अपना जितना भी लगा सकते थे वो लगाया। मेरा भी पैसा है, लेकिन इन गरीबों का भी पैसा है। तो ऐसा करके हमने इकट्ठा जो है ये इस फिल्म का बजट बना है। और ये फिल्म बड़े कैनवास की फिल्म है, ये छोटे कैनवास की फिल्म नहीं है, ये कोई आर्ट टाइप फिल्म नहीं है। ये कमर्शियल, जो स्ट्रॉन्ग कमर्शियल फिल्म जो होती है, संजय लीला भंसाली जैसे फिल्में बनाते हैं ना जी, उस कैटेगरी की फिल्म है ये। और इस तरह से समाज की एंट्री है, एक तरह से जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है बॉलीवुड, उसके अंदर अम्बेडकरवादियों की एक धमाकेदार एंट्री है ये फिल्म। ये मेरा रमेश थेटे कोई मायने नहीं रखता ये नाम, है ना। ये तो लोगों का जज्बा है, ये हमारे लोगों का जज्बा है। अगर वही नहीं होते, 3000 किसान या अन्य लोग जो नहीं होते, उन्होंने अगर सपोर्ट नहीं किया होता तो ये इतना बड़ा काम ही नहीं होता। मेरी हैसियत थोड़ी है इतनी कि मैं अकेला कुछ करूँ, मेरी अकेले की हैसियत नहीं है, सबने मिलके किया है और सबको साधुवाद। सर, जो फिल्म का नाम रखा आपने द बैटल कोरेगांव, सर इस नाम को चूज करने में आपको कितना समय लगा और यही नाम आपने क्यों रखा? नहीं, द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव ये विषय जो है बड़ा फेमस विषय है जी। हाँ, ये बात और है कि अभी एक 4-5 साल से इस विषय का बोलबाला है।
अभी भीमा कोरेगांव में जो हुआ था 2-3 साल पहले, तो अभी ये क्या सब लोगों के ध्यान में ये बात आई है कि अरे भीमा कोरेगांव कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि आपने 2018 में जो वहाँ कुछ घटना हुई थी उसको लेके बना रहे क्या। मैंने कहा नहीं, वो तो विषय ही नहीं हमारा, वो तो मॉडर्न है हमारा। हम तो 1818 में जो युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में 500 महारों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय की फौज को 28,000 की फौज को हराया था, ये विषय है हमारा जी। और ये आत्मसम्मान का रण संग्राम था। आत्मसम्मान का रण संग्राम होने के कारण ही 500 महारों ने 28,000 की फौज को हराया था जी। ये विषय है इसका। सर आपने एक प्रपोजल और रखा है, मुझे विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि जो फिल्म देखेगा वो करोड़पति भी बनेगा। हाँ, ये वीआईपी पासेस हम ला रहे हैं, ये नया कंसेप्ट है। वीआईपी पास 500 रुपए का एक वीआईपी पास है जी। और ये वीआईपी पास लेकर जो फिल्म देखेगा उसको स्पेशल शोज हैं ये जी। स्पेशल शोज, सबसे पहले स्पेशल शोज होंगे, इन्हीं लोगों को पहले ये फिल्म देखने को मिलेगी और इसका मूल्य है 500 रुपए जी। जो 500 रुपए का एक वीआईपी पास लेगा वो फिल्म तो देखेगा ही, लेकिन साथ में उसको, उस व्यक्ति को करोड़पति बनने का मौका है। तो 500 रुपए का एक वीआईपी पास आपको करोड़पति बना सकता है। और फिर इसके साथ साथ अन्य 5 इनाम और है। एक तो इनाम, पहला इनाम जो है मेगा इनाम जिसको कहते हैं, 1 करोड़ का है। दूसरे जो 5 इनाम है वो 21 लाख के हैं। मतलब कुल मिला के 2 करोड़ 5 लाख रुपए की राशि है जो लोगों को हम देंगे, कंपनी की तरफ से देंगे और पुरस्कारों के रूप में देंगे। पुरस्कार किनके नाम पे? छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और इस युद्ध का जो हीरो था, मतलब ये पूरे भीमा कोरेगांव का विषय जो है सरदार शेतना के नामदार। तो इन लोगों के नाम पर, इन महापुरुषों के नाम पर ये पुरस्कार है और साथ में इतनी बड़ी राशि है। तो मैं ये चाह रहा हूं कि हमारे लोग जो इस फिल्म को देखेंगे वो वीआईपी पास लेकर करिए आप, ये मौका है आपको, ये एक वीआईपी पास आपको करोड़पति बना सकता है। ये हमारा नारा है, कैप्शन है और बड़ा लोगों का सपोर्ट है इसको। तो ये अवसर है, फिल्म भी देखो और अगर आपका मतलब नंबर लग गया वहां पे तो आप करोड़पति बन गए। अच्छा रमेश थर्डे सर, एक बात निकल के आ रही है, जैसे आपने 500 रुपए का एक वीआईपी पास रखा है, तो इसको तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो पूंजीपति लोग हैं कि वो तो काफी सारे 100 हजार पास खरीद लेंगे। हाँ, तो उसको नकार थोड़ी सकते आप, हाँ वो ले सकते हैं, सबके लिए खुला है ये। और आप देखिए क्या है भाई, ये इतना अट्रैक्टिव प्रपोजल है कि हर किसी को लगता है, जैसे बिहार का एक मतलब एक बंदा जो उच्च वर्णीय है ना, जो मतलब ये नहीं है, बैकवर्ड कास्ट का नहीं है, वो भी अपना पास ले रहा है। वो मेरे को फोन करता है कि साहब मैं लेना चाहता हूँ। मैं ले लीजिए, क्योंकि बंदिश थोड़ी है, सबके लिए। एक्चुअली ये फिल्म जो है केवल दलितों के लिए नहीं है। जी हाँ, वही बात है। ये सभी जाति धर्मों के लोगों के लिए, उन्होंने सबने देखना चाहिए जी। ये जो बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव हुआ था, ये क्या था, ये जब सारे लोग देखेंगे ना तब इसका मजा आएगा। तो उनको लगेगा, नहीं तो देखिए, केवल अपने लोगों ने ये फिल्म देखी और फिल्म देखने के बाद में भले आपका कितना भी ये हो जाए, लेकिन अगर उन्होंने नहीं देखी जी, जो अभी विरोध करते हैं या जिनको इनका ज्ञान नहीं है, इस फिल्म का ज्ञान नहीं है, अगर उन्होंने नहीं देखी तो मजा नहीं आएगा। तो इसलिए ना सबने देखना चाहिए। जब वो देखेंगे तो उनके मन में जो भ्रम है वो दूर हो जाएगा। और ये सामाजिक सौहार्द के लिए पहली राष्ट्रवादी फिल्म है, द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव। तो इसलिए मैं चाहता हूँ इंडिया के सारे लोग देखें इसको, इंटरनेशनली देखें इसको, और सारे लोगों को करोड़पति बनने का ऑफर है, ये कोई भी बन सकता है। सर एक वीआईपी बात आ जाती है, वीआईपी पास की बात आ जाती है, मिडिल क्लास के लोगों की बात आती है, लेकिन सर जिस समाज के लिए आपने काम किया है, वो जो छोटे तबके लोग हैं, उन इस फिल्म के अंदर उन लोगों को क्या मार्गदर्शन मिलेगा उनको? भाई मैं आपको बताऊं, ये एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति, उसने मेरे को फोन किया ये वीआईपी पास का आने के बाद में, तो बोले सर आपने उनका फोन उठाया रिक्शा चलाने वाले का? मैं खुद बात करता हूँ, आप लगा कि देखिए मैं उठाता कि नहीं, मैंने मेरे ही नंबर दिया और किसी का नंबर नहीं दिया जी। ये मेरे से डायरेक्ट बात करते हैं लोग और मैं बात करता हूँ उनसे। वो मेरे को कह रहा था कि साहब देखिए, मैं 5 रिक्शा चला के मुझे 3-4 हज़ार रुपए मिलते हैं महीने के, और मेरा परिवार चलाता हूँ मैं उसमें, लेकिन इस फिल्म के लिए मैं 500 रुपए वाला वीआईपी पास खरीदूंगा। और ठीक है, अगर मुझे इनाम मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, लखपति बन सकता हूँ, करोड़पति बन सकता हूँ, लेकिन ना भी बनूं तब भी मैं बाबा साहब के नाम पर इस फिल्म में मैं 500 रुपए लगाऊंगा। ये ताकत है,
ये लोगों को लगता है। लेकिन साथ साथ हमने ये किया कि फिर जो सोशल डिस्ट्रीब्यूशन हमने एक कॉन्सेप्ट निकाला है। हमारे समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग अगर इस फिल्म के लिए काम करते हैं और ये VIP पासेस लोगों में बांटते हैं, ले जाते हैं, लोग खरीदते हैं, तो वो जो राशि आएगी कंपनी के पास में उसका 20% हिस्सा हम हमारे लोगों को मानदेय के रूप में देंगे और दे रहे हैं। लोग ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ सबसे, आप में से जो ऐसे लोग हैं जो इस फिल्म के लिए काम करना चाहते हैं, आइए आप जुड़िए इस कंपनी के साथ में। ये भीमा कोरेगांव का अकेला विषय नहीं है, इसके बाद और कई सब्जेक्ट आएंगे। बहुजन आंदोलन को आगे ले जाने वाले, बाबा साहब के विचार को आगे ले जाने वाले, हमारे महापुरुषों को आगे ले जाने वाले ऐसे कई सब्जेक्ट्स आएंगे जिसमें एक करियर के रूप में आप इसको ले सकते हैं और करियर के रूप में इसको लेके इसके साथ में जुड़ करके अपना परिवार भी चलाएं, बाबा साहब के विचारों को आगे ले जाने का जो आनंद है वो भी ले लें और इस तरह से एक फैमिली बनेगी, मैं चाहता हूँ। रमेश थेरेडी सर, आपने बताया कि मैं एक रिक्शे वाले से भी बात करता हूँ, लेकिन सर जब आपसे बात करने का मौका मिलेगा और ये जो पास खरीदने की बात आएगी तो सर बॉम्बे नहीं जा सकते ना सारे लोग, तो इनके लिए क्या सेंटर की नहीं जाने की जरूरत नहीं बॉम्बे है। वो तो हम देखिए उन्होंने खरीदा, वो व्हाट्सएप पे हमको भेजेगा, उसका स्क्रीनशॉट भेजेगा पेमेंट का, अपना नाम भेजेगा, पता भेजेगा, उसके पते पे ये पास जाएगा, उसको आने की जरूरत नहीं है जी। हाँ, वो जहाँ ऑनलाइन नहीं, हाँ ऑनलाइन ही एक प्रकार से, जहाँ रहते हैं वो वहीं के आजू बाजू के थिएटर में, मल्टीप्लेक्स में ये फिल्म लगेगी, वहाँ जाएगा, वहाँ देखेंगे, उसको वहाँ अलॉट करेंगे। ऐसा बहुत अच्छी बात कि आप एक एंजॉय भी कर सकते हैं और समाज की हालत को, जो पहले जो समाज की हालत थी वो क्या थी, ये रमेश थेरेडी सर ने जो निर्देशक हैं इस फिल्म के, द बैटल कोरेगांव का जो फिल्म बनाई है उसको देख सकते हैं और आप लखपति नहीं करोड़पति भी बन सकते हैं और करोड़पति बनने को आपका मौका आ रहा है। सर ये फिल्म कब लॉन्च हो रही है? ये रिलीज होगी 17 सितंबर को, 17 सितंबर 2021। आइए आप इस फिल्म का एंजॉय ले सकते हैं और करोड़पति बन सकते हैं। सर आपको जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।